Assalamu alaikum and hello to all students. I hope you are doing fine. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सेफलोकॉर्डेट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि फाइलम कॉर्डेटा जो है उसका जो सब फाइलम है वो है सीफ्लोकॉर्डेट्स। अगर हम सीफ्लोकॉर्डेट के लफ्ज़ी मतलब पर देखें तो सीफ्लो का मतलब होता है हेड, जबकि कॉर्डेटा का मतलब होता है कॉर्डेट, क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो एक लंबे से धागे की शक्ल की, रॉड की शक्ल की होती है। अब सीफ्लोकॉर्डेट्स में जो आज हम एनिमल जो स्टडी करने जा रहे हैं उसे लैंसेलेट भी कहा जाता है। सबसे पहले इसकी डायग्राम के ज़रिए इसके सारे स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके मेंटेनेंस फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इनके साइज़ की बात करें, ये तकरीबन 5 सेंटीमीटर इनका साइज़ होता है और एक्वाटिक एनवायरनमेंट में ये पाए जाते हैं। आमतौर पर समंदरों में, सी वाटर में मौजूद होते हैं और अपने आप को ये ज़मीन के अंदर बरो करके, सैंड के अंदर बरो करके रखते हैं। फ्री स्विमिंग नहीं है और एक ही जगह पर जो है वो रेत के अंदर जो है वो दब के रहते हैं। तो ये मेरे सामने एक बॉडी है सीफ्लोकॉर्डेटा की। इसके अगला हिस्सा जो है वो इंटीरियर हिस्सा कहलाता है, पिछला हिस्सा जो है वो पोस्टीरियर है, ये डोर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है। अगले हिस्से की तरफ अगर हम देखें तो अगला हिस्सा जो है वो ओरल हुड कहलाता है, जिसके साथ उसका माउथ है। माउथ के इर्द गिर्द उसके टेंटैकल्स होते हैं जिन्हें सिराई भी कहा जाता है। ये जो माउथ है ये लीड करता है डाइजेस्टिव ट्रैक में, जो कि लेटर ऑन जो है वो एंड होती है एनस के ऊपर। इसके साथ साथ यहाँ पर फेरेंजियल स्लिट्स भी होती हैं जो कि फेरिंक्स के इलाके में पाई जाती हैं, जिनका फंक्शन हम लेटर ऑन जो है वो डिस्कस करते हैं। इसके अलावा ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक है और फेरेंजियल स्लिट्स हैं, इनके इर्द गिर्द एक खाना है, चेम्बर है जिसे एट्रियम कहते हैं। इसका भी रोल अभी हम डिस्कस करते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक जिसे गट कहते हैं, इसके ऊपर की तरफ जो है वो इनकी नोटोकार्ड है जो कि आपको रेड कलर में नज़र आ रही है। ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इनकी पूरी बॉडी में एक्सटेंड करता है फ्रॉम एंटीरियर रीजन से पोस्टीरियर रीजन की तरफ। अगर हम नोटोकार्ड से डॉर्सल की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर फिर इनका डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम है, नोटोकॉर्ड है जो कि नर्वस सिस्टम का काम करती है। एंटीरियर सिरा जो है वो थोड़ा सा जो है वो एक्सपेंडेड होता है जो कि हेल्प करता है, ब्रेन के तौर पर काम करता है और बॉडी की कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। तो बाकी इसके जो फंक्शन है वो डिटेल के साथ अभी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सीफ्लोकॉर्डेट्स हैं इनकी जो फीडिंग है, ये खाते क्या हैं, रहते कहाँ पर हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आमतौर पर सेडिमेंट्स होते हैं जो पानी के अंदर रेत होती है वहाँ पर ये दबे होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे ये मार्कर है तो ये उसके साथ मौजूद होते हैं और ऐसे ये रेत के अंदर जो हैं वो बरो बनाकर, सुराख बनाकर उसके अंदर रहते हैं। इनका जो फ्रंट वाला हिस्सा है जिसे ओरल हुड कहते हैं, वो मुंह जो है वो रेत से बाहर निकला होता है जो कि फ़िल्टर फीडिंग करने के काम आता है। लॉकोमोशन के हवाले से इनकी बॉडी में नोटोकार्ड से मसल्स निकलते हैं। मसल्स के सेगमेंट होते हैं जो पूरी बॉडी में हमें नज़र आते हैं, जो डॉर्सल से वेंट्रल जो हैं वो महसूस हो रहे हैं। यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में हल्के हल्के नज़र आ रहे होंगे। इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ये जो एनिमल है ये आगे और पीछे जो है ये मूव कर सकता है। स्विमिंग ज़्यादा नहीं कर सकता, थोड़ी सी स्विमिंग करता है, वो भी मसल्स की हेल्प की मदद से। ज़्यादातर इसकी जो लॉकोमोशन है वो अंटीरियर और पोस्टीरियर साइड की तरफ होती है, जिसकी वजह से ये अपने आप को रेत के अंदर जो है वो दफन करके रखते हैं। ये जो मसल्स हैं ये नोटोकार्ड से निकलते हैं और ये पहला लोअर कॉर्डेट्स में आने वाला जो एनिमल है जिसमें तमाम जो करैक्टरिस्टिक्स हैं कॉर्डेट्स के वो मौजूद होते हैं। कॉर्डेट्स के करैक्टरिस्टिक्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 1, उनमें एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे नोटोकॉर्ड कहते हैं, जो कि एनिमल को स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, अकड़ाव मुहैया करता है, स्केल्टन का रोल अदा करता है। इसके इर्द गिर्द फिर इसकी पूरी बॉडी के मसल्स वगैरह जो हैं वो भी अरेंज होते हैं। दूसरा जो इसका करैक्टर है वो है फेरेंजियल स्लिट्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, फ़िल्टर फीडिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। उसका रोल भी अभी हम देखते हैं। तीसरा जो है वो पोस्ट एनल टेल है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। इनके जो एनस के पिछला वाला हिस्सा है वहाँ पर ये टेल होती है, जिसकी वजह से ये अपने आप को लॉकोमोशन में हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम है,
ये 4 ऐसे करैक्टरिस्टिक्स हैं जो फाइलम कॉर्डेटा के तमाम एनिमल्स में किसी न किसी स्टेज पर मौजूद होते हैं और ये परफेक्ट एग्जांपल है। इसलिए हम इस एनिमल को सीफ्लोकॉर्डेट लैंसलेट को एम्फियोक्सस को हम आमतौर पर लैब में अक्सर जो है वो ज़ूलॉजिस्ट जो हैं वो प्रैक्टिकल के तौर पर हम इनको इस्तेमाल करते हैं और कॉर्डेट्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ आएँ तो मैंने जैसा कि आपको बताया है कि इनका जो एंटीरियर सिरा है वो रेत से बाहर निकला होता है, जो कि बाहर की तरफ उभरा होता है। इसे ओरल हुड कहते हैं। ओरल हुड की जो वेंट्रल साइड है वहाँ पर टेंटिकल्स लगे होते हैं जिन्हें सिर्राय कहते हैं। ये जो सिर्राय हैं ये पानी के अंदर सेंस करते हैं फूड को और फूड पार्टिकल को ट्रैप करने के काम आते हैं। बड़े बड़े फूड पार्टिकल जो हैं वो टेंटिकल्स के साथ अटैच हो जाते हैं। इसके अलावा सेडिमेंट्स वगैरह भी होते हैं जो कि लेटर ऑन जो है वो थ्रो आउट कर दिए जाते हैं। टेंटिकल जो हैं वो लीड करते हैं एक ओपनिंग के अंदर जिसे माउथ कहते हैं। टेंटिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन के ज़रिए जो फूड पार्टिकल्स हैं वो माउथ के अंदर दाखिल हो जाते हैं। माउथ जो है वो फिर आगे एक हिस्सा है जिसे फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स के अंदर जो है वो ओपन होता है। अब फेरिंग्स की जो दीवारें हैं वो एक्सटेंड होती हैं बाहर की तरफ और बाहर निकलने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे एट्रियम कहते हैं। एट्रियम जो है ये एक तरह का चेम्बर होता है जिसके अंदर ये स्फेरेंजियल स्लिट्स वगैरह जो हैं ये मौजूद होती हैं जो कि फ़िल्टर फीडिंग में इस्तेमाल होती हैं। ये सारे का सारा हिस्सा जो है ये एट्रियम होता है। ये एट्रियम जो है ये बाहर एक सुराख के ज़रिए खुलता है जिसे एट्रियोपोर कहते हैं। अब पानी जो है वो माउथ के ज़रिए एट्रियम के अंदर दाखिल होता है। यहाँ पर फिर आगे बारीक बारीक ओपनिंग्स हैं जिन्हें स्फेरेंजियल स्लिट्स कहते हैं, जिनको गिल बार की मदद से जो है वो अटैच करके जो कार्टिलेज की बनी होती हैं अपनी होल्ड किया होता है। जब पानी इनके अंदर से गुजरता है तो वहाँ से फ़िल्टर फीडिंग की जाती है और जो फूड के पार्टिकल हैं उनको गिल्स के अंदर जो है वो ट्रैप कर लिया जाता है। बाकी पानी जो है वो एट्रियम से होता हुआ एट्रियोपोर के ज़रिए जिस्म से बाहर निकल जाता है। इसी तरीके से जो फूड के पार्टिकल हैं जब टेंटिकल्स में ट्रैप होते हैं माउथ के अंदर आते हैं, वहाँ से फिर ये डाइजेस्टिव सिस्टम में दाखिल हो जाते हैं। वहाँ पर एंडोस्टाइल मौजूद है जो कि एक तरह का थायराइड ग्लैंड है। वहाँ पर म्यूकस स्ट्रिंग बनती है। म्यूकस स्ट्रिंग जो है वो पैदा होती है। वो जो म्यूकस स्ट्रिंग है वो फूड के पार्टिकल को कैप्चर कर लेती है और जो फूड के पार्टिकल हैं वो उस कैप के साथ अटैच हो जाते हैं। थोड़ा सा आगे आते हैं तो जब स्टमक का एक पार्ट आ जाता है जहाँ पर एक मिड गट सीकम है जो कि एंजाइम को सेक्रीट करती है। ये एंटीरियरली थोड़ा सा लोब बनी होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। यहाँ पर फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन हिस्सा है डाइजेशन, वहाँ पर ट्विस्टिंग की जाती है एंडोस्टाइल की जो म्यूकस की स्ट्रिंग है और वहाँ से जो फूड के पार्टिकल हैं उन्हें उतार लिया जाता है। उतारने के बाद ये जो एंजाइम्स हैं मिड गट सीकम के वो फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कुछ डाइजेशन जो है वो गट के अंदर की जाती है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। बाकी डाइजेशन जो है वो इंट्रा सेलुलर यानी बॉडी के अंदर की जाती है और उसके बाद डाइजेस्टिव फूड जो है वो बॉडी के मुख्तलिफ रीजन को एब्जॉर्ब करके एसिमिलेट कर ली जाती है। उसके बाद ये जो गट है ये बाहर की तरफ ओपन होती है, एक सुराख होता है जिसे एनस कहते हैं और अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है वो एनस के ज़रिए जो है वो जिस्म से खारिज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से इनका एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मौजूद है। गो कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा है, वो इसके अंदर मौजूद होता है। रेस्पिरेशन के लिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि पानी जो है वो माउथ के ज़रिए दाखिल होता है फेरिंग्स में जो कि एक पाउच है, वहाँ पर एक एट्रियम है, वहाँ पर गिल स्लिट्स हैं जिन्हें फेरेंजियल स्लिट्स कहा जाता है। वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है और CO2 जो है वो रिमूव कर ली जाती है और पानी जो है वो एट्रियोपोर के ज़रिए जिस्म से निकाल दिया जाता है। अगर हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर कोई प्रॉपर हार्ट नहीं है, हाँ, लेकिन जो इनकी ब्लड वेसल्स हैं वो पंप करती हैं ब्लड को और दिल का ही काम करती हैं, हार्ट का ही काम करती हैं और सर्कुलेशन में जो है वो हेल्प करते हैं। इसलिए कोई प्रॉपर इसका जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, लेकिन ब्लड जो है वो वेसल्स के अंदर मूव करता है और चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। अगर हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम इनका डॉर्सल साइड पर ये जो ब्लू कलर वाला आपको नज़र आ रहा है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड जो है वो डॉर्सल साइड पर मौजूद होती है जो नर्वस कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती है। एंटीरियर सीरर थोड़ा सा एक्सपेंडेड होता है जो कि ब्रेन के तौर पर काम करता है और पूरी बॉडी में कोऑर्डिनेशन का काम सर अंजाम देता है। इसके अलावा अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इनका जो है वो कुछ ख़ास किस्म के सेल्स पर मुश्तमिल होता है जो कि बॉडी से वेस्ट मटेरियल जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उनको एट्रियम के अंदर डाल देते हैं जहाँ से एट्रियोपोर के ज़रिए वेस्ट मटेरियल जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं।
इसी तरीके से अगर हम इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये डाइशियस होते हैं। डाइशियस का मतलब है मेल और फीमेल जो हैं वो अलग होते हैं। इनकी जो एट्रियल वॉल होती है वहाँ से इनके जो गोनेड्स हैं वो बाहर की तरफ एक्सटेंड हुए होते हैं एट्रियम के अंदर। मेल गोनेड जो हैं वो डेफिनेटली टेस्टिस होंगे, फीमेल गोनेड जो हैं वो ओवरीज होंगे। जब उनके अंदर गमीट्स प्रोड्यूस होंगे वो एट्रियम के अंदर आ जाएंगे। यहाँ से पानी फ्लो कर रहा होता है, एट्रियोपोर के ज़रिए ये गमीट्स जो हैं वो पानी में आ जाते हैं। वहाँ पर फिर क्या होता है कि गमीट्स जो हैं वो फर्टिलाइज होते हैं और जाइगोट बनता है, जिसके नतीजे में फ्री स्विमिंग लार्वा बनता है जो कि बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है। थोड़ी देर के बाद पानी में तैरने के बाद फिर वो मुख्तलिफ हालतों से गुजरता हुआ दोबारा एडल्ट जो है एम्फियोक्सिस में जो है वो तब्दील हो जाता है। तो इस तरीके से आज हमने इसका ओवरऑल थोड़ा सा सेफलोकॉर्डेटा जो कि एम्फियोक्सिस है, एक कॉर्डेट लोअर कॉर्डेट्स का एक एनिमल है, इसके स्ट्रक्चर को और उसके मेंटेनेंस फंक्शन को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब किया है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।